अंतरिक्ष यानी स्पेस। स्पेस में जाना इंसान के लिए सदियों से एक सपना रहा है, जहां इंसान को वायुमंडल में ही ऊंचाई तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए और वह विमान बना पाया। अंतरिक्ष में जा पाना इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष में जाना आसान नहीं है। आज कई अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सैटेलाइट अब यह काम बहुत आसान हो गया है, लेकिन आज भी यह काम बहुत मुश्किल है। अंतरिक्ष में रॉकेट के जरिए यानों को पहुंचाना बहुत ही चुनौती भरा और खर्चीला काम है, जिस पर हमारे वैज्ञानिक आज भी काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष कब से शुरू होता है। अंतरिक्ष में चीज़ें कैसे रह जाती हैं, यह जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत कारमान रेखा से होती है, जो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है, जबकि आमतौर पर वायुमान केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा पाते हैं। वायुमंडल तो बहुत ऊपर तक है। तकनीकी तौर पर जब हमारे वायुमंडल के प्रभाव के लिहाज से देखें तो अंतरिक्ष पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, जहां पृथ्वी का पूरा असर पूरी तरह खत्म माना जाता है। लेकिन हमारे कृत्रिम उपग्रह इस सीमा से काफ़ी नीचे तक पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। फिर भी कारमान रेखा को इस प्रश्न के जरिए से अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है। अब बात करते हैं आखिर वायुमान के साथ क्या समस्या होती है। सवाल यह उठता है कि क्या वायुमानों को अंतरिक्ष तक ले जाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हवा और ऑक्सीजन दोनों ही कम होने लगते हैं। जहां वायुमान अपनी उड़ान के लिए हवा और ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, हमें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वायुमान के इंजन सामने से हवा को खींचते हैं और उससे ईंधन जलता है जब हमको ऑक्सीजन मिलता है। इससे हवा गर्म होती है, जो बहुत तेजी से पीछे की ओर निकलती है और विमान आगे बढ़ता है। अगर आपको और जानना है कि विमान उड़ता कैसे है, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने हेलीकॉप्टर और विमान के ऊपर कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अब बात करते हैं आखिर वायुमान क्यों नहीं जा सकता। लेकिन ज़्यादा ऊंचाइयों में विमान को पर्याप्त हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए विमान को ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा ऊंचाइयों में भी इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए विमान को अगर इतनी ऊंचाई पर ले जाना तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करनी होगी। इसलिए अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें विमान की जगह दूसरी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। एक समाधान के रूप में रॉकेट सामने आया है। यहीं पर हमें रॉकेट की जरूरत पड़ी, जिससे हमारी इन समस्याओं का हल निकला। जहां वायुमान के इंजन को हवा से ही ऑक्सीजन मिलती है, ऐसा रॉकेट के इंजन के साथ नहीं होता है। उसके लिए ऑक्सीजन या हवा की आपूर्ति के लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो रॉकेट अपने साथ खुद ले जाते हैं। इसकी वजह से रॉकेट में दूसरे सामान और यात्रियों के लिए जगह कम हो जाती है, लेकिन वे ऊंचे अंतरिक्ष में भी काम कर सकते हैं, जहां हवा बिल्कुल भी नहीं होती है और जहां अधिकांश सैटेलाइट काम करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। रॉकेट के इंजन गैस को बहुत तेजी से नीचे की ओर फेंकते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम काम करता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। जब गुब्बारे में हवा भरकर उसे बिना बांधे छोड़ा जाता है, तब गुब्बारा भी विपरीत दिशा में तेजी से जाता है। यहाँ भी यही सिद्धांत काम करता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने में बहुत ताकत लगती है। इसके लिए आपको बहुत अधिक मात्रा में परिष्कृत ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट में सीमित उपयोगिता क्या क्या हैं। अंतरिक्ष की यात्रा में भार का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा रॉकेट को वायुमंडल के घर्षण का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए उसका ऊपरी आवरण भी खास तरह से डिजाइन किया जाता है। यह आवरण अंतरिक्ष में जाने के बाद उपग्रह यान के लिए उपयोगी नहीं होता है, बल्कि अंतरिक्ष यान के बाहरी आवरण को तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। इन सभी विरोधाभासी जरूरतों को देखते हुए अब विकसित होते होते स्थिति यह हो गई है, रॉकेट भी काफी बड़ी संख्या में हो गए हैं, जिसके अंदर उपग्रह अंतरिक्ष यान को रख कर भेजा जाता है और रॉकेट के अलग अलग हिस्से अपनी यात्रा के दौरान अलग हो जाते हैं, जिससे रॉकेट और यान का भार कम हो जाता है और ऊपर की उड़ान जो होती है वो मुश्किलें भी कम हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए क्लासिक फैक्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और वीडियो पर लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।